अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैरियत से होंगे। तो दिस साइड इज़ खालदा परवीन एंड आई एम फ्रॉम बिहार। तो मैं रमज़ान से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं है। ये महीना खुद को बदलने का, अपनी आदतों को सुधारने का है। लेकिन अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आप घर भी संभालती हैं एंड ऑनलाइन वर्क भी करती हैं, तो सवाल ये आता है रमज़ान में सब कुछ बैलेंस कैसे करें। आज मैं अपनी पूरी रमज़ान रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों से। अगर आप ऑनलाइन वर्क करती हैं और घर भी संभालती हैं तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकती हैं एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही काम की चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, रमजान का असली मकसद, रमजान हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सबसे पहले हमें अपनी नीयत ठीक करनी होती है। हम खाना बना रहे हैं, अगर नीयत करें, ये भी एक इबादत है। ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं तो ये याद करें कि ये भी आपके जो अर्निंग कर रहे हो वो हलाल होनी चाहिए, ना कि हराम। तो आप ये ध्यान दो कि आप जो वर्क कर रहे हो वो हलाल होनी। जब हमारी नीयत सही हो तो हर काम इबादत बन जाता है। माई डेली रूटीन, मैं कोशिश करती हूँ कि सहरी के बाद, उसके बाद सोने से पहले, फजर के बाद 30 मिनट की कुरान शरीफ की तिलावत करना एंड जो वज़ाइफ वगैरह होते हैं वो पढ़ना। सुबह का वक्त जो होता है ना, बहुत ही बरकत वाला होता है और हमें मैं जल्दी से घर के जो मेन काम होते हैं ना उसे फिनिश कर लेती हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को पहले करने लगती है। नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को हमें पहले नहीं करना। पहले जो हमारा जो मेन काम है उसे हमें कर लेना है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें मैनेज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एक मरतबा किसी टीचर होते हैं तो अपने स्टूडेंट से कहा कि आप लाओ, ठीक है। उसने एक बाल्टी लाई और उसकी बाल्टी के अंदर ना उसने कहा कि ढेर सारी ईंटें रख दो। तो बच्चे ने रख दिया और वो फुल हो गई। और रखने के बाद जो उनके साथ थे उन्होंने कहा कि आप ये बताओ इसमें कुछ आ सकता है क्या। तो बच्चों ने कहा कि नहीं, नहीं आएगा। तो कहा अच्छा ठीक है बच्चों, आप ना वो गिट्टी होती है ना छोटी छोटी, तो उन्होंने कहा कि ये गिट्टी उठाओ और उसको उसमें डाल दो बाल्टी में। तो वो जो छोटी छोटी जगह खाली होती है, ईंटें तो होती हैं बट गैपिंग होती है ना छोटी छोटी जगह, तो उसमें उसने डाल दिया। तो बोले अच्छा ये तो चला गया उसके अंदर। जो यस सर। तो फिर बोला कि अच्छा अब क्या करूँ, अब इसमें जा सकता है कुछ। तो बोला कि नहीं अब तो नहीं जा सकता। बोले नहीं, अब जाओ और जो रेत होता है ना, रेत वो लेकर आओ। वो रेत लाया और बोला इसमें डाल दो। तो वो रेत भी उसके अंदर चला गया, समा गया। फिर उसके बाद उसके टीचर ने कहा कि अब इसमें कुछ आ सकता है क्या। तो बोला नहीं अब नहीं आ सकता, ये तो फुल हो गया। बोला अच्छा ठीक है, तो फिर आप जाओ और पानी लेकर आओ। तो फिर वो बच्चे गए, पानी लाए और में पानी डाला तो पानी भी चला गया अंदर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, सोचने वाली बात है कि वो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे हमारे जो हम हाउस वाइफ है उसको इम्प्लीमेंट करें कि देखिए सबसे जो बड़े थे ईंटें थी वो पहले डाला। अगर पानी डाल देते पहले तो क्या लगता है कोई भी चीज़ें उसके अंदर जा सकती थी? नहीं जा सकती थी, सारी चीज़ें वो गिर जाती है ना, या तो वो पानी बाहर आ जाता, राइट। लेकिन पहले क्या किया, ईंटें डाली, फिर जगह बचा। तो कहने का मतलब कि जो हमारा मेन काम है पहले वो करें, फिर उससे जो छोटे काम है वो करें, फिर उससे छोटे काम है वो करें, और लास्ट में जो सबसे छोटे काम है वो करें। तो हमारा जो दिन है शेड्यूल हो जाता है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा ये, आपको जो कहानी के थ्रू मैंने समझाया है तो अच्छे से आपको समझ में आई होगी। फिर और उसके बाद मैं 1-2 घंटे फोकस के साथ ऑनलाइन जो वर्क करती हूँ उसको टाइमिंग देती हूँ एंड मेरी लर्निंग भी होती है और उसमें मैं वर्क भी कर लेती हूँ। अपना जो क्लाइंट की वीडियोस वगैरह होती है, एडिट करनी होती है, वो कर लेती हूँ। रमज़ान में मल्टीटास्किंग मत कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए। इफ्तार से पहले ये सबसे कीमती वक्त होता है। इस वक्त स्क्रोलिंग नहीं, दुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपल इफ्तार तैयार करूँ ताकि ज़्यादा टाइम किचन में ना जाए। और नाइट में, अब जैसे इफ्तार हमने कर लिया, इफ्तार करने के बाद हमें क्या करना होता है कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद जिन लोगों ने भी अवाबिन पढ़नी होती है, बट मैं पढ़ती हूँ अवाबिन की, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो टाइमिंग बचता है फिर थोड़ा सा, फिर उस टाइम में मैं क्या करती हूँ कि तिलावत कर लेती हूँ। तिलावत करने के बाद फिर ईशा की नमाज अजान होती है तो ईशा की नमाज पढ़ती हूँ। ईशा की नमाज के बाद फिर तरावी पढ़ी। तरावी के बाद फिर जो मेरा टाइमिंग बचता है वो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जिसे मैं काम भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ, उन सारे स्टूडेंट को क्लास देती हूँ। उसके बाद फिर मेरा जो टाइम है वो फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद जो भी क्यूरीज वगैरह होते हैं हमारे स्टूडेंट के, जो भी डाउट्स होते हैं, मैं वो क्लियर कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। उसके बाद हमें फिर क्या काम आता है कि हमें खाना अगर आप पहले ही खा लो, बहुत सारे लोग होते हैं कि अब तरावी से पहले खा लेते हैं, कुछ लोग तरावी के बाद खाते हैं हमारे घर में। तो हम उसी तरीके से डेली रूटीन होती है। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें सो जाना होता है। सोकर फिर सहरी के टाइम से फिर डेली रूटीन इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी ज़्यादातर जो होती है वो इबादत को और तिलावत को लेकर होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें इस महीने में। एंड मैं जब वो काम करती हूँ ना किचन का, तो उस टाइम में भी आपको भी मैं बोलना चाहूँगी कि जिस टाइम हम काम कर रहे होते हैं किचन का या घर का कोई भी काम कर रहे हैं, उस टाइम आप जिक्र कर सकती हैं, क्योंकि हम काम जो है हाथों से करते हैं ना कि अपने मुंह से। तो अगर हम काम हाथ से कर रहे हैं और जिक्र भी साथ साथ करें तो ये हमारे लिए डबल इबादत का सबब भी बनता है और जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें भी बरकत होती है। क्योंकि बीवी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने भी ऐसे ही करती थी, आटा गूंथते हुए भी तस्बीह पढ़ा करती थी। तो आप भी ऐसे कर सकती हैं, क्योंकि हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारना चाहिए।
बैलेंस करने के लिए 5 फुल टिप्स। सोशल मीडिया बंद कर दें, वीकली प्लानिंग बनाएं, आवर्स में टाइम कम नहीं होता, हमारी प्लानिंग गलत होती है। अगर हम प्लानिंग के साथ काम करें ना तो हम घर भी देख सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं और इबादत भी कर सकते हैं। और हम जो कमाना चाहते हैं, अगर जो हाउसवाइफ घर बैठ के पैसा कमाना चाहती है ना, ऑनलाइन वर्क, वो भी कर सकती हैं बहुत ही इजीली, जो कि मैं कर पा रही हूँ। परफेक्ट नहीं है लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। रमजान गुजरने से पहले खुद को बदल लीजिए, ये महीना बार बार नहीं आता। कैसी लगी वीडियोस कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और आप सभी को रमज़ान मुबारक हो।